नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज फार्मिंग में। किसान साथियों, अगर आपको धान रोपाई किए हुए लगभग 35 से 40 दिन हो गए हैं और आपके धान के पौधों में कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है और उसकी ग्रोथ भी सही तरीके से नहीं चल रही है, तो इस टाइम पर किसान साथियों धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए और धान की ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बताएंगे। किसान साथियों, उसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें। किसान साथियों, जब हमें धान की रोपाई किए हुए लगभग 35 से 40 दिन हो गए हों, उस अवस्था में किसान साथियों हमारे धान के पौधों से लगभग 20 से 25 कल्ले होने चाहिए। लेकिन यहीं पर हमारे कुछ किसान साथी हैं जिन्हें धान की रोपाई किए हुए लगभग 35 से 40 दिन हो चुके हैं और उनकी धान की ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही है और उसमें कल्लों का फुटाव भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो किसान साथियों, इसके भी कई महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले अगर इसमें महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो वो है किसान साथियों पोषक तत्वों की कमी। अगर किसान साथियों आपने सही मात्रा और सही समय पर अपने धान की खेत में पोषक तत्व नहीं डाले तो आपकी धान की ग्रोथ भी नहीं होगी और उसमें कल्लों का फुटाव भी नहीं होगा। इसलिए किसान साथियों अगर सही समय व सही टाइम पर और सही मात्रा में अपने धान के खेत में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व डाल देते हैं तो जो आपकी धान की ग्रोथ है वो तेज़ी से होने लगेगी और उसमें कल्लों की संख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और उनकी जो जड़ें हैं वो भी मजबूत हो जाएंगी। किसान साथियों, जब धान में कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी तो अंत में चलकर उनसे हमें अच्छा खासा उत्पादन भी प्राप्त होगा और हमारे सभी किसानों को अच्छा से अच्छा मुनाफा भी होगा। किसान साथियों, जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो गई थी, अगर आपने उसमें यूरिया और जिंक का छिड़काव किया था तब तो ठीक है। अगर यूरिया और जिंक का छिड़काव नहीं किया था तब किसान साथियों जितनी जल्दी हो सके आप अपने धान की खेत में यूरिया और जिंक का छिड़काव कर दें ताकि जो हमारी धान की फसल है वो अच्छी तरह से हरी भरी दिखाई पड़ने लगे। किसान साथियों, अब आते हैं उस महत्वपूर्ण पोषक तत्व के बारे में जो आपको इस टाइम पर अपने धान की फसल में डालना है जिससे आपकी धान की ग्रोथ और कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी। किसान साथियों, उसका नाम है सागारिका। सागारिका एक समुद्री शैवाल से उत्पन्न की हुई महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। किसान साथियों, इसे आप अपनी धान के खेत में अगर डालेंगे तो किसान साथियों आपके धान की फसल जो है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देगी और उसमें कल्लों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ाएगी और किसान साथियों आपकी जड़ों को मजबूत करेगी। किसान साथियों, अगर हम इसके मात्रा की बात करें तो किसान साथियों आप इसे 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल सकते हैं। किसान साथियों, सागारिका को आपको अपने खेत में सिंगल नहीं डालना है, इसके साथ में जो लेना है वो है किसान साथियों यूरिया। यूरिया में किसान साथियों 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। इसे अगर आप अपनी सागारिका के साथ मिक्स कर अपने खेत में डाल देते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो दोगुना हो जाएगा। इसलिए किसान साथियों सागारिका के साथ में आपको यूरिया का छिड़काव जरूर करना है। अगर इसके हम मात्रा की बात करें तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 35 से 40 किलोग्राम ले सकते हैं। फिर सागारिका और यूरिया को आपस में मिक्स करके अपने खेत में डाल दें। फिर आप देखेंगे कि आपके जो धान के पौधे हैं वो हरे हरे दिखाई पड़ने लगेंगे और उसमें कल्लों की ट्रिलिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ने लगेगी, जिसके कारण हमारे सभी किसानों को अच्छा खासा उत्पादन भी होगा। इसलिए किसान साथियों आप सागारिका और यूरिया का प्रयोग अपने धान के खेत में जरूर करें। किसान साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जो हमारी अगली आने वाली नई वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। किसान साथियों, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में नए कंटेंट पर नए तरीके से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।